पहला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति बिजली खपत के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जानते हैं आप कि सरप्लस बिजली वाला राज्य था, अर्थात बिजली की कोई कमी नहीं है, इसलिए यहाँ उपभोग की भी कमी नहीं है। बिजली आधारित जितने भी उद्योग हैं उनमें बढ़ावा हो रहा है। जनसंख्या जो है वो भी बिजली की खपत ज़्यादा कर रही है, हालांकि इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा करती हैं। जो भी बिजली वाली इंडस्ट्री जैसे बाल्को को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपका भिलाई स्टील प्लांट है ना, जितने भी हमारे खदानें हैं, सीमेंट उद्योग हैं, इनमें बिजली का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अब ये प्रति व्यक्ति बिजली खपत कैसे निकली? टोटल जनसंख्या और टोटल बिजली जो है उसको आपस में डिवाइड करके ये निकाल दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो बहुत ज़्यादा बिजली का उपयोग कर रही है। एक्चुअल में जो कह सकते हैं आप कि उद्योगों में ज़्यादा बिजली खपत हो रही है, और औसत निकाला गया है प्रति व्यक्ति बिजली खपत का, तो वो पूरी जनसंख्या के साथ निकाल दिया गया है। तो इसलिए ये आंकड़ा हमको ज़्यादा दिख रहा है और छत्तीसगढ़ इस मामले में पहले स्थान पर है, और ये कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1320 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किस जिले में किया? तो इसका सही जवाब है कोरबा। कोरबा जिले में ये शिलान्यास किया है ना। और आप जानते हैं कि कोरबा जिला हमारा जो ऊर्जा राजधानी है, ठीक है। यहाँ हमको एनटीपीसी कोरबा है ना, इसके अलावा लैंको अमरकंटक बाल्को का खुद का जो पावर प्लांट है, और भी बहुत सारे पावर प्लांट यहाँ पे हमको कोरबा पश्चिम, कोरबा उत्तर, कोरबा दक्षिण इस टाइप के मिलते हैं। ठीक है, फिर यहीं पे हसदेव बांगो बांध भी है, जिसमें खुद का एक कह सकते हैं एक पावर प्लांट है ना। तो बहुत सारे पावर प्लांट हमको कोरबा में दिखते हैं। अब यहाँ पे एक और सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर दिया गया है, जिससे 1320 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होगी, जो ऊर्जा राजधानी हमारी कोरबा उसको और ज़्यादा सशक्त करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका सही जवाब है जस्टिस रमेश सिन्हा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो मार्च 2023 से इस पद पे बने हुए हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, कई बार कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को कवर किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन इंडिया अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर किस झील में खोलेगा? तो इसका सही जवाब है डल झील। डल झील आपको पता हो कि ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर इतना शांत राज्य हो गया है कि इंडस्ट्रीज़ अपना फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और फ्लोटिंग स्टोर भी खोल रही हैं। तो अमेजन इंडिया अपना डल झील में क्या खोल रही है? फ्लोटिंग स्टोर, ताकि जो सामान का ट्रांसपोर्टेशन है और पहुँच है वो जल्दी हो पाए। ठीक है, और डल झील आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में है और श्रीनगर में है डल झील, तो इसको याद रखिएगा। वूलर झील भी जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील मणिपुर में है। मणिपुर जहाँ हिंसा जारी है, अभी भी छुटपुट हिंसा तो जारी ही है, कुकी और मैती जो संप्रदाय हैं या जातियां हैं उनके बीच। नागिन झील भी जम्मू कश्मीर में है। ऐसी बहुत सी झीलें हैं, जैसे चिल्का झील है आपकी उड़ीसा में, है ना। और पुलिकट झील बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश सीमा पे है ना। और वहीं पे श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जहाँ पे हमारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण या सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन सिंह किस देश के राष्ट्रपति उम्मीदवार बने हैं? तो ये देश कोई और नहीं, अमेरिका है। अमेरिका में हर्षवर्धन सिंह, जो कि भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। अब ये राष्ट्रपति उम्मीदवार बने हैं अमेरिका में। ठीक है, अब ये भी अगर ऋषि सोनक के जैसे दिमाग दिमाग लगा के अगर चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है ये भी जीत जाए, है ना। और ये भी जीत जाएंगे तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश जो प्रधानमंत्री होगा या राष्ट्रपति होगा, सॉरी, वो एक भारतीय हो सकता है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इनको किस हद तक सफलता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र किस देश में खोलेगा?
तो ये देश कोई और नहीं बल्कि अपना प्यारा भारत है। भारत देश में खोलेगा आईयूसीएन, एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र। ठीक है, आईयूसीएन को आप जानते ही हैं, ये रेड डाटा बुक जारी करता है। इसीलिए रेड डाटा बुक में क्या होता है, रेड डाटा बुक में जो भी विलुप्त प्राय जनजाति हैं या प्रजाति है पशु पक्षी पेड़ पौधों की, उसका लिस्ट होता है ना। विलुप्त हो चुकी हैं उनका भी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं उनका भी पूरा डाटा इसमें होता है। तो प्रजाति अस्तित्व केंद्र खोलने का इन्होंने लक्ष्य रखा है, क्योंकि दुनिया में प्रजातियों के रख। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने एशियन पैरा एथलेटिक्स के लिए क्वालिफाई किया है? इसका सही जवाब है ईश्वरी निषाद ने। ठीक है, ईश्वरी निषाद ने एशियन पैरा एथलेटिक्स के लिए क्वालिफाई किया है, जो इस वर्ष ही होगी आपकी अक्टूबर में हांगझाओ चीन में। ठीक है, तो चीन में होगी और वहाँ पार्ट लेने जाएंगी ईश्वरी निषाद। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और ये क्या है, एशियन पैरा एथलेटिक्स। ठीक है, और ईश्वरी निषाद जैसा कि मैं जान पा रहा हूँ ये आँख से यानी ब्लाइंड हैं और इस कीर्ति को इन्होंने हासिल किया है। ठीक है, तो ये भाग लेने जाएंगी एशिया पैरा एथलेटिक्स और ये छत्तीसगढ़ से हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय में रत्न विज्ञान संग्रहालय खुला है? इसका सही जवाब है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में रत्न विज्ञान संग्रहालय खोला गया है, और ऐसा करने वाला ये राज्य का पहला विश्वविद्यालय है जहां रत्न विज्ञान संग्रहालय खोला गया है। इससे जो भी रत्न की शिक्षा है ना, और रत्न विज्ञान की शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया जा सकेगा। और प्राचीन समय में कैसी शिक्षाएं थी, किस तरीके के आर्ट्स रत्नों के संबंध में हमने यानी लागू किए थे, वो सारी जानकारी इसके थ्रू मिल पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पुलिस खेल में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? इसका सही जवाब है अंबर सिंह भारद्वाज। अंबर सिंह भारद्वाज ने विश्व पुलिस खेल में छत्तीसगढ़ से कह सकते हैं सिल्वर मेडल जीता है छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ने। और ये विश्व पुलिस खेल जो हुआ था ये शायद कनाडा में हुआ था। ठीक है, और वहाँ इन्होंने ये कह सकते हैं मेडल जीता है अंबर सिंह भारद्वाज। और ये छत्तीसगढ़ के इंस्पेक्टर हैं, है ना, पुलिस विभाग में ही हैं, तो इनका नाम विशेष रूप से याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेट लिफ्टर को राज्य सरकार ने एएसआई के पद से नवाजा है? इसका सही जवाब है ज्ञानेश्वरी यादव। ठीक है, तो वेट लिफ्टर बनाया जो ज्ञानेश्वरी यादव हैं उनको एएसआई बनाया है राज्य सरकार ने। ठीक है, पुलिस विभाग में इनको पद दिया गया है। इसके लिए ज्ञानेश्वरी यादव और उनका परिवार जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद भी ज्ञापित किया है, मिलकर भी उनको धन्यवाद दिया है इस बात के लिए। ठीक है, अच्छी बात है कि ज्ञानेश्वरी यादव जो हमारी राज्य की खिलाड़ी हैं उनको एएसआई राज्य सरकार ने नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नंबर 1 चेस खिलाड़ी बन गए हैं? इसका सही जवाब है गुकेश डी। गुकेश डी जो हैं वो भारत के नंबर 1 चेस खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी ये सारे खिलाड़ी भी राजा रवि, प्रज्ञानंदा, निहाल सरीन, इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं। प्रज्ञानंदा जो थे इनको याद रखिएगा, जो मैग्नस कार्लसन को इन्होंने कई बार हराया था, कम से कम 2 से 3 बार इन्होंने पराजित किया था। ठीक है, तो आगे चल के इनका भी आपको नाम चेस में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? इसका सही जवाब है अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला केंद्रीय गृह सचिव हैं जिनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, तो अजय कुमार भल्ला जी को याद रखिएगा। किसकी शिष्यवृत्ति बढ़ाने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब है जूनियर डॉक्टर्स। ठीक है,
तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जूनियर डॉक्टर्स की जो शिष्यवृत्ति है उसको बढ़ाने का फैसला किया है। तो आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जूनियर डॉक्टरों की शिष्यवृत्ति में जो बढ़ोतरी की है उसके नवीन दर के अनुसार पीजी के प्रथम वर्ष में 53,550 से बढ़ाकर 67,500 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह बाकी डॉक्टरों की भी दर में वृद्धि की गई है, जैसे कि पीजी द्वितीय वर्ष के लिए 56,700 से बढ़ाकर 71,450 रुपये किया गया है और पीजी तृतीय वर्ष के लिए 59,200 से बढ़ाकर 74,600 रुपये प्रति माह किया गया है। एमबीबीएस के इंटर्नशिप के लिए भी 12,600 से बढ़ाकर 15,900 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांदुला इको फ्रेंडली टूरिज्म पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो इसका सही जवाब है बालोद। बालोद जिले में तांदुला इको फ्रेंडली टूरिज्म पार्क की स्थापना की जा रही है। आपको पता हो कि तांदुला जो डैम है, तांदुला जलाशय, ये भी बालोद जिले में है। ठीक है, तांदुला नदी पर स्थित है और यहाँ पे ही टूरिज्म बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कारण ये है कि तांदुला डैम को देखने तो टूरिस्ट आते ही हैं और इस कारण से वहाँ पे अगर अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि आप कह सकते हैं बोटिंग की फैसिलिटी या फिर वाटर पार्क की फैसिलिटी, ठीक है, एडवेंचर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध होने के बाद टूरिस्ट और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। जैसे कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिले अगर देखा जाए, झुमका बांध को देखा जाए या आप गुनगुट्टा डैम को देखें सरगुजा में, तो यहाँ पे भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ शुरू की गई हैं। बोटिंग क्लब शुरू किया गया है, पार्क बनाया गया है। तो वैसे ही तांदुला को भी अब इको फ्रेंडली टूरिज्म के लिए विकसित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कौन है? तो इसका सही जवाब है WA शशांक। ठीक है, तो WA शशांक जी का निधन हो गया है। आपको बता दें कि ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो थे ही, इसके अलावा ये आपका इनका जन्म जो हुआ मणिपुर में हुआ और नागालैंड में इम्फाल में जो वकीलों का एसोसिएशन था उसके ये प्रमुख थे, हेड थे, राज्य स्तरीय अध्यक्ष थे। ठीक है, और 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो ये याद रखिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो इसलिए वैसे भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में स्टार्टअप्स के लिए पिचाथॉन का आयोजन किया जा रहा है? इसका सही जवाब है रायपुर में। रायपुर में पिचाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। पिचाथॉन से आशा ये है कि जैसे शार्क टैंक होता है स्टार्टअप्स के लिए, है ना, वैसे ही छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप्स के लिए पिचाथॉन पिच दी जाती है। पिच मतलब अपनी बातें रखी जाती हैं, है ना, स्टार्टअप्स के द्वारा कि उनका विज़न क्या है, किस तरीके से वो मार्केट में अपने जो बिजनेस है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उसी को पिच कहा जाता है। ठीक है, तो पिचाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। पिचाथॉन के आयोजन में जो भी छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप्स हैं वो वहाँ जाएंगे। स्टार्टअप्स मतलब उनके CEOs जाएंगे और वो वहाँ पे जाके एक पिच रखेंगे। ठीक है, एक पिच देंगे अपनी, यानी एक भाषण देंगे। उसके माध्यम से इन्वेस्टर्स ये तय करेंगे कि उस बिजनेस में उनको पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कुल कितने चरणों में आयोजित हो रहा है? तो इसका सही जवाब है 6 चरणों में। ठीक है, 6 चरणों में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आयोजित हो रहा है। कौन कौन से चरण होंगे इसमें? पहला तो ग्राम स्तरीय, आप जानते ही हैं। दूसरा है जोन स्तरीय। ठीक है, तीसरा है विकास खंड या क्लस्टर स्तरीय। चौथा है आपका जिला स्तरीय चौथा है। पांचवा संभाग स्तरीय है और छठवां राज्य स्तरीय है। ठीक है, तो राज्य स्तरीय लगभग वही सितंबर में आयोजित होने वाला है। ठीक है, अभी आपका अगर देखा जाए तो 7 तारीख से शुरू हो गया है आपका विकास खंड स्तरीय शुरू हो गया है 7 अगस्त से। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा कहा है? तो इसका सही जवाब है हिंदी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में ये बोला कि जो राष्ट्रीय भाषा है भारत की वो हिंदी है। ठीक है, अब ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों बोला? एक्चुअल में एक केस था सिलीगुड़ी कॉरिडोर का। ठीक है, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया जिसका जो सुनवाई है वो चल रही थी आपकी उत्तर प्रदेश में। तो सिलीगुड़ी के लोग ने बोला कि हमको हिंदी समझ में नहीं आती है, इसलिए इस केस को वहाँ से ट्रांसफ़र करके पश्चिम बंगाल के न्यायालय में किया जाए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में ये अपील हुई थी, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसको खारिज कर दिया इस अपील को, और कहा कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के विषय में अभी काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं दक्षिण भारतीयों को हिंदी से कुछ ज़्यादा ही चिढ़ है ना। वैसे रहे ना रहे, लेकिन जब राष्ट्रीय भाषा बनाने की। पहला प्रश्न है, किस विशेष पिछड़ी जनजाति को हाल ही में पर्यावास अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है कमार। कमार छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, इसको याद रखना है आपको। इसे हाल ही में पर्यावास अधिकार प्रमाण पत्र या मान्यता पत्र भी आप इसको बोल सकते हैं, मान्यता पत्र प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। किस जनजाति को किया गया है? तो कमार जनजाति को किया गया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 7 पिछड़ी जनजातियां हैं, जिसमें से 5 जो हैं केंद्रीय सूची में और 2 राज्य सूची में है। अगर आपने छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो इन जनजातियों को डिटेल में आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निराश्रित और वृद्ध पेंशन को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है 500। ठीक है, तो 500 रुपये कर दिया गया है। पहले 350 रुपये था। ठीक है, तो 350 अब नहीं रह गया, अब कितना हो गया है? 500 रुपये हो गया है। निराश्रित और वृद्धा पेंशन जो मिलता है उसको बढ़ाया गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में निराश्रित वृद्धा पेंशन को बढ़ा दिया गया है। तो ये जो है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, महिला पर्यवेक्षक में के एग्ज़ाम में भी ये आ सकता है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। योजनाएं जिस भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उस एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि किसी योजना के तहत जो लाभ अर्जित किया जा रहा है या जो लाभ प्रदान किया जा रहा है वो कितना किया जा रहा है। जैसे कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा जो है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है, इसको भी आपको याद रखना। उसी तरीके से ये निराश्रित वृद्ध पेंशन जो है वो 2,500 रुपये है। ठीक है, सॉरी 500 रुपये है। इसके अलावा जो चावल की खरीदी की जा रही है छत्तीसगढ़ में, उसका आधिकारिक अभी तक जो है वो 2,500 था छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, लेकिन अब वो बढ़ते बढ़ते 2,700 के करीब पहुंच गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक जीता है छत्तीसगढ़ की बालिका जो हैं बालिका टीम ने नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ में खेलों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको बताना है कि अभी ASI एक खिलाड़ी को बनाया गया है जो कि भारोत्तोलन की खिलाड़ी थी। उनका नाम आपको लिखना है कि उन खिलाड़ी का नाम क्या है जिसे ASI के पद से राज्य सरकार ने नवाजा है। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक भी हो रहा है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कितने चरण में होगा ये भी हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, तो ये भी बताइए कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कितने चरणों में होगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको स्पोर्ट्स पढ़ते समय आपके दिमाग में आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में किस स्थान पे है? तो इसका सही जवाब है 5वें स्थान पे है। ज़्यादातर मामलों में छत्तीसगढ़ हमारा प्रथम स्थान पे रहता है, हम उसको जानते भी हैं, लेकिन मत्स्य बीज उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पे है। पहले स्थान में किस किस मामले में छत्तीसगढ़ है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन में सरप्लस स्टेट है, आपको पता ही होगा। छत्तीसगढ़ में टिन एकमात्र ऐसा खनिज है जिसका टोटल उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है। अलेक्जेंड्राइट केवल छत्तीसगढ़ में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें कोयले के मामले में कई बार हम प्रथम स्थान पे आ जाते हैं कोयले के उत्पादन के मामले में। ठीक है, और स्पंज आयरन के मामले में भी कई बार हम प्रथम स्थान पे आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ विभिन्न चीज़ों के प्रोडक्शन में भी पहले नंबर पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो इसका सही जवाब है मिनी माता। ठीक है, तो मिनी माता छत्तीसगढ़ की पहली
महिला सांसद थी, इनको याद रखना है। रायपुर से सांसद थी मिनी माता के नाम पे भवन भी है, ठीक है। और मिनी माता का राज्य सरकार और राज्य की यानी मतलब राजनीति में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है, और इनको याद रखा जाता है। और हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनकी शादी जो हुई थी अगमदास जी से हुई थी, और उसके बाद 1951 से 71 तक लगभग ये सांसद रही हैं, ठीक है, और लोकसभा सदस्य चुनी गई थी ये। इसके अलावा जब इनका प्लेन दुर्घटना हुआ तो वो 11 अगस्त को हुआ था, ठीक है। 11 अगस्त को इनकी पुण्यतिथि भी होती है। बाकी 13 अप्रैल 1912 आई थिंक ये डेट है इनकी जन्म तिथि की। अगर गलत होगा तो करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो याद रखना है आपको छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद कौन है, तो मिनी माता हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा इकोवास ग्रुप का संबंध किस महाद्वीप के देशों से है? तो इसका सही जवाब है अफ्रीका। तो अफ्रीका के देशों से संबंध है इकोवास, है ना। तो इसको याद रखना है आपको। तो अब ये प्रश्न उठता है कि इकोवास का फुल फॉर्म क्या है? तो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, है ना, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसका ये अभी यानी चर्चा में है और भारत से भी संबंधित है ये। भारत से संबंधित ऐसे है कि भारत के जो लोग हैं वो इस क्षेत्र में हैं, है ना, इकोवास क्षेत्र में एक बहुत सारे देशों का संगठन है। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि कुछ ऐसे देश हैं जिनको इकोवास से बाहर निकाल दिया गया था पहले, और जो इकोवास के सदस्य देश हैं इनके बीच में आपस में युद्ध होने वाला है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो भारत सरकार ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कब से होगी? इसका सही जवाब है 9 अगस्त, ठीक है। तो 9 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी, मतलब आज से ही इसकी शुरुआत होने वाली है। आज विश्व आदिवासी दिवस है और हमारे सभी आदिवासी भाई बहन और सभी राज्यवासियों को आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी माटी मेरा देश जो अभियान है ये मुख्यतः आपका पंचायत स्तर पे चलाई जाएगी और विभिन्न जितनी भी योजनाएं हैं, विभिन्न कार्यक्रम इसके द्वारा आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। ग्रामीण के साथ साथ नगरीय क्षेत्रों में भी इसके कार्यक्रम को चलाया जाना है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में लिथियम के भंडार खोजे गए हैं? तो इसका सही जवाब है कोरबा में। कोरबा में किसके भंडार खोजे गए हैं? आपका लिथियम के भंडार खोजे गए हैं। तो इसको याद रखना है, लिथियम बहुत ही बहुमूल्य आप कह सकते हैं रेडियो एक्टिव धातु है, ठीक है, और इसके माध्यम से जो लिथियम आयन बैटरीज हैं वो बनाई जाती हैं, ठीक है। लिथियम का नाम तो सुना ही आपने। बैटरीज यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल, स्मार्टफोन्स, है ना, ये सारी जितने भी हैं इनके लिए आप कह सकते हैं कि लिथियम बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब कितने भंडार मिले हैं और ये देखने लायक बात होगी, और इसकी शुद्धता क्या है लिथियम में, क्योंकि अशुद्धियाँ ज़्यादा होती हैं तो उसको प्योरीफाई भी किया जाता है। तो किस तरीके से इसको प्योरीफाई किया जाता है या ट्रांसपोर्ट किया जाता है और दूसरी जगह पे इसका प्योरीफिकेशन होगा, जो भी है ये हमको बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिला अस्पताल में नेत्र रोग विंग अंबक की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब है जगदलपुर। तो जगदलपुर में अंबक की शुरुआत की गई है। जगदलपुर जिला अस्पताल में नेत्र रोग विंग की शुरुआत की गई है और इसके माध्यम से जितने भी हमारे रोगी हैं आँखों के, है ना, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है और इसके माध्यम से बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। और नेत्र रोग विशेषज्ञ जो हैं जैसे कि मोतियाबिंद और बाकी तरीके के इलाज कर रहे हैं। इस समय राज्य में कंजक्टिवाइटिस भी फैला हुआ है, उसके प्रति भी सावधानी की जितनी भी बातें हैं और पेशेंट हैं उनको यहाँ पे रखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन भूमि पट्टा देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में कौन से नंबर का राज्य है? जी हाँ, इसका सही उत्तर आपको पता ही था, पहला स्थान है। और ये बार बार न्यूज़ आ जाती है कि जो वन भूमि अधिकार पत्र है वो कितना बांटा गया है या वन भूमि पट्टा कितना बांटा गया है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में लगभग 96 लाख एकड़ भूमि के लिए ये पट्टा दिया गया है और 59,000 से ज़्यादा पट्टे बांटे गए हैं। तो ये आपको याद रखना है, बहुत बड़े अमाउंट में ये कार्य किया गया है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है जब वो बाहर जाते हैं कि वन जो आदिवासी हित हैं उनको संरक्षित किए हैं, वनवासियों के हितों को संरक्षित किए हैं और इसके लिए न केवल देश और विदेश में भी उनकी सम्मान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ के सभी स्कूल कॉलेज में कितने प्रतिशत आरक्षण पुनः लागू कर दिया गया है? तो जी हाँ, आप डरिए मत, 58% आरक्षण पुनः लागू किया गया है। नहीं तो छत्तीसगढ़ वह राज्य है जो 92% आरक्षण भी दे चुका है ना। हम अजूबे हैं, कितना भी आरक्षण अपने यहाँ लागू कर देते हैं, बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जब फटकार लगती है तब हमें हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून 500 की सूची में टॉप पर कौन सा कंपनी या कौन सी जो संस्था है वो रही? तो इसका सही जवाब है वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट जो है फॉर्च्यून 500 की सूची में टॉप पर रहा है, इसको याद रखना है वॉलमार्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमहारा झड़पों के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है इथियोपिया। इथियोपिया जो है एक अफ्रीकन कंट्रीज़ है। अफ्रीका कंट्रीज़ में जो देश आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं, 4 देश आते हैं, आपको याद हो कि सोमालिया, जिबूती, इथियोपिया और इरिट्रिया, ये 4 देश आते हैं। ठीक है, यही ऑप्शन में भी आप मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की कौन सी धारा के तहत सहमति मांगी है? तो इसका सही जवाब है धारा 49(6). ठीक है, तो धारा 49(6) के तहत सहमति मांगी है। अब क्या है पूरा मामला समझते हैं। जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, ठीक है, उनकी पेंशन में जो बढ़ोतरी है, महंगाई भत्ता जो उनको दिया जाना है, वो 42% के हिसाब से दिया जाना है। ठीक है, 42% के हिसाब से। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, इसके तहत जो भी कर्मचारी, यानी अब दोनों ही राज्यों में कुछ कर्मचारी बटे उस समय, ठीक है, तो अब वो रिटायर हुए हैं, है ना, तो अब उनके लिए जो भी फैसला लेना है उसमें दोनों ही राज्यों की, यानी कह सकते हैं मंत्रिपरिषद या कह सकते हैं आपकी विधानसभा की स्वीकृति लगेगी। ठीक है, ऐसे कुछ मामले हैं। तो इसलिए जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने शिवराज सिंह सरकार को एक खत लिखा है और शिव चौहान जी को संबोधित करते हुए उन्होंने इस विषय पर धारा 49(6) के तहत सहमति मांगी है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में कुश्ती एकेडमी खोलने का मुख्यमंत्री ने घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है कोंडागांव। अब क्या है मामला, कोंडागांव से एक पहलवान आई थी और उन्होंने पहलवान आए थे और उन्होंने कह सकते हैं विनती की मुख्यमंत्री से कि कुश्ती एकेडमी यानी बस्तर क्षेत्र में होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने उनके ही क्षेत्र में कुश्ती एकेडमी खोलने की घोषणा की है। ठीक है, तो कोंडागांव में इसलिए कुश्ती एकेडमी खुलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने सुराजी गांव योजना के तहत कितने गौठानों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है 3। ठीक है, तो 3 गौठानों को सम्मानित किया गया है ना। तो इसको याद रखना है कौन कौन से गौठान है। तो पहला है अमलीडीह, ठीक है, उसको याद रखना है। दूसरा है चंद्रखुरी और तीसरा है हिर्री। ठीक है, तो ACH ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, अमलीडीह, चंद्रखुरी और हिर्री। ठीक है, तो ये तीनों गौठानों को आप याद रखिएगा और ये अलग अलग ज़िले से हैं, उनके ज़िले को भी आपको याद रखना। तो इसके ज़िले कौन कौन से हैं तो ये भी याद रखिएगा। अमलीडीह का है राजनांदगांव और चंद्रखुरी का है दुर्ग और हिर्री का है सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, तो इन जिलों को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना के शुभारंभ की घोषणा कब की गई है? तो इसका सही जवाब है 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को बहुत सी घोषणाएं की हैं मुख्यमंत्री जी ने। उनमें से एक महत्वपूर्ण घोषणा ये भी थी कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी और इसका शुभारंभ की घोषणा कब हुई है? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन 2023 में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट और मधुमक्खी पालन को किसका दर्जा दिया जाएगा? ठीक है, तो इसका सही जवाब है कृषि का दर्जा दिया जाएगा। रेशम कीट और मधुमक्खी पालन को कृषि का दर्जा दिया जाएगा, ऐसी घोषणा
15 अगस्त को ही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा की गई है। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस डीएसपी को राष्ट्रपति से पुलिस मेडल ऑफ गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है शेर बहादुर सिंह। शेर बहादुर सिंह डीएसपी हैं और इनको राष्ट्रपति से पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड प्रदान किया गया है। ये इनके लिए सम्मान की बात है और छत्तीसगढ़ के लिए भी है। ठीक है, तो राष्ट्रपति श्री ये छत्तीसगढ़ मत्स्य उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है 6वें स्थान पर है। तो इसको याद रखना है आपको। छत्तीसगढ़ मत्स्य उत्पादन में 6वें स्थान पर है, जबकि मत्स्य बीज उत्पादन में 5वें स्थान पर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ मत्स्य उत्पादन में 6वें स्थान पर, मत्स्य बीज उत्पादन में 5वें स्थान पर है। और आपको याद हो कि छत्तीसगढ़ को जो इनलैंड वाटर में मत्स्य उत्पादन है उसके लिए अवार्ड भी मिल चुका है। छत्तीसगढ़ को जो छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज है उसके लिए भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और मत्स्य क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र में शामिल होता है। छत्तीसगढ़ में जो कृषि पशुपालन वाला जो क्षेत्र है वो एक ही माना जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और अर्थव्यवस्था में इसे प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में स्वच्छता कर्मियों एवं मध्याह्न भोजन सहायिकाओं को मानदेय, है ना, सहायिकाओं को मानदेय में कितनी वृद्धि की गई है? तो इसका सही जवाब है 500 रुपये। ठीक है, मात्र 500 रुपये की वृद्धि की गई है। आपको बता दूं कि इन लोगों के साथ मेरे को ऐसा एहसास होता है कि सबसे ज़्यादा अन्याय होता है, क्योंकि 4 से 5 घंटे ये लोग काम करते हैं, है ना। मध्याह्न भोजन सहायिकाओं को अगर देखा जाए तो सुबह 10 बजे आ जाते हैं, 1:30-2 बज जाता है बच्चों को खाना खिलाते। उसके बाद पूरा बर्तन सफाई करना और जो किचन है उसको साफ़ सफाई करना उसकी। ठीक है, और स्कूल में अगर प्रधान पाठक ने कुछ कार्य बोल दिया तो वो भी करते हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इनको कार्य करना पड़ता है और उसके बेस पे इनको 1800 रुपये पहले मिलता था। अब 500 रुपये बढ़ा भी देंगे तो मतलब कितना हो जाएगा, 2300 रुपये प्रति माह, मतलब बहुत ज़्यादा कम पेमेंट। और अगर कोई यानी शासकीय जॉब ऐसी है जिसमें आप मतलब आप 5 घंटा दे दिए दिन का, वो भी इतना मेहनत वाला काम जिसमें आपको बच्चों के लिए खाना बनाना है, वो भी 40-50 बच्चे, तो काफ़ी हेक्टिक वर्क है उनको खाना खिलाना। उसके बाद घर जाके कितना ही वर्क करते होंगे, है ना। तो इनका यानी कहना चाहिए कि सुविधा बढ़नी चाहिए, पैसा बढ़ना चाहिए। केवल 500 रुपये की वृद्धि पर्याप्त नहीं है। स्वच्छता कर्मियों के साथ भी ऐसा ही है, पूरा स्कूल साफ़ करना, टॉयलेट साफ़ करना, है ना, और आसपास जो भी बाग बगीचे हैं उसकी भी देख रेख करना, और जो भी फंक्शन होता है उसमें भी वो सहयोग करते हैं। तो इस तरीके से इनका पेमेंट काफ़ी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील में मिलेट्स को जोड़ने की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ये गलत टाइप हो गया है, मिलिटेंट्स हो गया है, मिलिटेंट्स नहीं भाई, मिलेट्स। मिलेट्स को जोड़ने की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसका सही जवाब है आपका कांकेर। ठीक है, कांकेर है सही जवाब। और कांकेर में अब मिड डे मील में आपका मिलेट्स को जोड़ा जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवाबाड़ी गुफा किस राष्ट्रीय उद्यान में खोजी गई है? तो इसका सही जवाब है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में परवाबाड़ी गुफा खोजी गई है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ज़्यादातर गुफा की जो खोज होती है ना वो इसी एरिया में होती है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जबकि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ गुफाओं की बहुत ज़्यादा व्याप्तता है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में भी गुफाएं हैं, लेकिन ऑलमोस्ट लोकेटेड है, मतलब गुफाओं का पता चल गया है। ऐसी कोई अभी तक नई गुफा नहीं मिली है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कांगेर घाटी के आसपास नई गुफाएं मिलते रहती हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस राजनीतिक दल ने अपने 21 प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित की है? तो इसका सही जवाब है भारतीय जनता पार्टी। तो ये केवल इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कुल विधानसभा सीट जो है वर्तमान में 90 है। ठीक है, पहले 91 हुआ करती थी क्योंकि ये एक एंग्लो इंडियन सीट थी जो इसको अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो टोटल विधानसभा सीटें 90 हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 21 प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित कर दी है और काफ़ी चर्चा में रही, क्योंकि इसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हमारे डॉक्टर रमन सिंह, उनका नाम नहीं है, उनके बेटे का भी नाम नहीं है, तो और उनके भतीजे वगैरह किसी का नाम है शायद, है ना, वो भी इस बेस पे है कि पार्टी में काफ़ी लंबे समय से कार्यरत हैं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक चलन रहा है कि वो अपने प्रत्याशियों को लगातार बदलते रहते हैं। ठीक है, तो 21 लोगों को की लिस्ट जो है वो घोषित कर दी गई है और ये सबसे पहले अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित नहीं की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का चंद्रयान लूना 25 हाल ही में क्रैश हो गया है? तो इसका सही जवाब है रूस। रूस का चंद्रयान था लूना 25, जो कि हाल ही में क्रैश कर गया है। बहुत ही दुखद बात है ना, क्योंकि जब बात अंतरिक्ष की होती है तो ये देश से ऊपर की बात होती है, एक मानवता की बात होती है कि अगर अंतरिक्ष में हमको अनुसंधान में आगे बढ़ाना है तो इस क्षेत्र में हम पूरी पृथ्वी एक है। ठीक है, और अगर कोई भी अभियान अगर विफल हो रहा है तो वो संपूर्ण मानवता को उससे लॉस होता है। तो लूना 25 अगर विफल हुआ है, चंद्रमा में क्रैश कर गया है, तो उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। एक कारण ये है कि बहुत तेज़ी से गया था ये, है ना, यहाँ से बहुत पावरफुल रॉकेट से इसको लॉन्च किया था रूस ने। और उसके बाद आपको पता हो कि भारत का भी एक मिशन है चंद्रयान 3 वहाँ पे, जो कि अभी धीरे धीरे चंद्रमा के करीब पहुँच रहा है ना। और रूस का जो रॉकेट है ये अभी ही लॉन्च हुआ था, है ना, 13-14 अगस्त को, और उसके बाद 19-20 को ये क्रैश भी कर गया। तो बहुत तेज़ी से ये पहुंचा चंद्रमा के पास, और शायद वही एक वजह रही है कि जो इसका स्पीड था ये थोड़ा सा ज़्यादा था, और उस वजह से ये चंद्रमा के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग। नगर निगम कौन बनेगा? तो इसका सही जवाब है महासमुंद। महासमुंद को राज्य का 15वां नगर निगम बनाया जाएगा। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुल कितनी तहसील हो गई हैं? तो इसका सही जवाब है 250। ठीक है, तो 250 तहसीलें हो गई हैं, क्योंकि 18 नई तहसीलों का हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने क्या किया है, वर्चुअल शुभारंभ किया है। और ये जो शुभारंभ है पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती सद्भावना दिवस पर किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुल कितने अनुविभाग हैं? तो इसका सही जवाब है 122। तो कुल राजस्व अनुविभागों की संख्या बढ़कर 122 हो गई है ना, और 13 नए राजस्व अनुविभाग 18 तहसीलों के साथ ही ये इनका वर्चुअल उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो तहसीलों की कुल संख्या 250 और अनुविभागों की, राजस्व अनुविभागों की कुल संख्या अब 122 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में साक्षर सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 1 सितंबर से 7 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। साक्षर भारत अभियान को प्रबलता प्रदान करने के लिए साक्षर सप्ताह का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, जो कि 1 सितंबर से 7 सितंबर 2023 तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश में लगातार बाढ़ आ रही है। जितनी भी नदियां हैं, जैसे कि व्यास नदी है और आपकी सतलज नदी है और दूसरी नदियां जो हैं, है ना, उसमें लगातार बाढ़ आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्षेत्र वर्तमान में प्राकृतिक आपदा से ग्रसित हो गया है, क्योंकि भूस्खलन भी हो रहा है ना, तमाम चीज़ें। राज्य स्तरीय कुश्ती एकेडमी कहाँ खुलेगी? तो इसका सही जवाब है रायपुर में। तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा ये घोषित किया गया है कि राज्य स्तरीय कुश्ती एकेडमी जो है रायपुर में खोली जाएगी। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको, रायपुर में कुश्ती एकेडमी खुलेगी। जबकि इससे पहले भी कुछ घोषणाएं उनके द्वारा की गई हैं, जैसे कि कोंडा गांव में भी एक क्या खुलेगी, कुश्ती एकेडमी खुलेगी। ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सी एकेडमीज़ हैं जो खुली है, जैसे कि बादल एकेडमी का है, बादल एकेडमी आपकी बस्तर में है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं? तो इसका सही जवाब है 40 लाख। तो याद रखना है 40 लाख इसका सही जवाब है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी कौन करता है इसको जारी करता है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग को याद रखना है आपको। ठीक है, नीति आयोग को याद रखना है। नीति आयोग यानी NITI है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग को बनाया गया आपका जब योजना आयोग को भंग कर दिया गया तो 2015 में ये स्थापित हुआ। इसको भी आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ में आप देखें कि बहुत से रोजगारोन्मुखी कार्य हुए हैं, जैसे कि गौठानों की स्थापना और इसके अलावा जो भी सोसाइटीज़ हैं यानी गौठान को संचालन की समितियां जो बनी हैं वो हो गई। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता देना, सरकारी नौकरी भी बहुत सारी निकली हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मामले में छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो इसको याद रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा हाल ही में कर दी गई है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इससे पहले जो मोबाइल यूनिट है वो किस लिए चली है? तो वो इंसानों के लिए चली है ना। और मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना भी हमारे यहाँ चल रही है। ठीक है, जिसमें बस के माध्यम से जो विभिन्न डॉक्टर हैं वो हाट बाजार में जाती हैं। उसके अलावा जो वार्ड क्लिनिक योजना भी चल रही है, जिसके तहत जो डॉक्टर्स हैं प्रत्येक वार्ड में जाके इलाज करते हैं। दाई दीदी क्लिनिक योजना भी चल रही है ना। तो बहुत सी योजनाएं यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी क्रियान्वित हैं। अब जो है पशुओं के लिए भी ये व्यवस्था चालू की गई है, जिसमें गोवंश के लिए सबसे पहले मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत की गई है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस जिले में उत्कृष्ट गौठान का प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही जवाब है सूरजपुर के रामानुजनगर विकास खंड को उत्कृष्ट गौठान के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार संगी ऐप किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ राज्य में रोजगार संगी ऐप शुरू किया गया है, ताकि रोजगार के जो अवसर हैं वो लोगों तक पहुंच सकें। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 शुरू हो गया है। तो ब्रिक्स को याद रखना है। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ब्रिक्स से B से ब्राज़ील, R से रसिया है, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका में इस बार ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ है। 2009 से ये संगठन अस्तित्व में आ गया था। 2010 में इसका पहला कह सकते हैं सम्मेलन हुआ और दक्षिण अफ्रीका भी सदस्य इसी में बना। आपको ये याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका जो है ना, ये यहाँ पे जो मीटिंग हो रही है उसमें किस किस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष भाग ले रहे हैं? तो ब्राज़ील, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के भाग ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन रसिया के जो राष्ट्रपति हैं वो इसमें डायरेक्ट शामिल ना होकर वर्चुअली शामिल हो रहे हैं, यानी वहाँ पे गए नहीं हैं दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, जबकि बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स सम्मेलन के लिए वहाँ उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है अयोध्या में। अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। तो इसको भी 25 आयुष संस्थानों को कौन पुरस्कृत करेंगे? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री श्री TS सिंहदेव करेंगे, है ना। और ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी हैं, आपको पता हो। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के 25 आयुष संस्थानों को पुरस्कृत करेंगे। ठीक है, ये याद रखना है आपको, है ना। और ये आयुष संस्थान जो है वो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए विशेष रूप से प्रयासरत थे और छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बनने वाला है। ठीक है, तो 24 अगस्त को उप मुख्यमंत्री के द्वारा क्या किया जाएगा? 25 आयुष संस्थानों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़ भरोसा विशेष परिशिष्ट किस पत्रिका से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है जनमन, है ना। तो जनमन से संबंधित है गढ़ भरोसा विशेष परिशिष्ट।
ठीक है। और गढ़ भरोसा को याद रखिएगा, ये विशेष अंक आया गया है अभी, ठीक है। और इसको लॉन्च करने का कार्य किया है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने। अब याद रखना है आपको, जन मन जो पत्रिका है ये प्रति माह आती है, ठीक है। शासन की योजनाओं के बारे में, शासन के कार्यों के बारे में इसमें जिक्र रहता है। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा जनमन पत्रिका आती है। कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के विभिन्न एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, सीजीपीएससी की, तो जनमन पत्रिका को आपको पढ़ना चाहिए। ये शासन के द्वारा निःशुल्क इसका पीडीएफ आपको किसमें मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क की वेबसाइट में मिल जाएगा। तो इसको याद रखना है, गढ़ भरोसा का जो है लॉन्च हो चुका है और ये किसने किया है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका सही जवाब है हमारा प्यारा भारत। आप सभी को इस बात की बधाई हो कि भारत ने यह अचीवमेंट हासिल किया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला, सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है भारत। और भारत का विक्रम लैंडर वहां 23 अगस्त 6:04 पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका है, शाम 6 बजे, ठीक है। और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इस मिशन का जो टेन्योर है मात्र 14 दिन है, ठीक है। और इसके लिए जो लागत लगी है 615 करोड़ लगी है, ठीक है। 615 करोड़ को याद रखिएगा। ये अमाउंट ना आपको विश्वास नहीं होगा, आदि पुरुष जो मूवी बनी थी उससे भी कम है। आदि पुरुष मूवी जो है वो 700 करोड़ से ज़्यादा की फिल्म थी, इतनी घटिया फिल्म थी हालांकि, लेकिन उस 700 करोड़ से ज़्यादा की फिल्म थी। और हमारे होनहार वैज्ञानिकों ने, इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में एक कह सकते हैं सैटेलाइट पहुंचा दिया और इसके अंदर से अब प्रज्ञान रोवर भी बाहर आएगा, ठीक है। तो विक्रम लैंडर को आपको याद रखना है, विक्रम लैंडर ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की है 6:04 शाम 6:04 पे सफलतापूर्वक। और इसको जो हमने लॉन्च किया था वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था, ये भी आपको याद रखना है 2:45 के आसपास, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, ये पूरा जो काल है मतलब 14 जुलाई से लेके आपका 23 अगस्त तक का 41 दिन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 14 दिन ये वर्क और करेगा। 14 दिन के बाद जो साउथ पोल है वो एकदम डार्क साइड पे चले जाएगा और वहाँ -268 डिग्री तक टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जिस कारण से हमारा जो विक्रम लैंडर है और प्रज्ञान रोवर जो है वो शायद इतना लंबे समय तक वर्क ना कर पाए। अब बात करते हैं चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला भारत कौन सा नंबर का देश है। तो चौथे नंबर का देश बन गया है भारत। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला भारत चौथे नंबर का देश बन गया है। और ये अचीवमेंट यानी रिमार्केबल है और भारत को इस दिन के लिए बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। और जब भी आर्काइव खोली जाएगी तो इस पल को जरूर याद किया जाएगा, उन चेहरों को जरूर याद किया जाएगा जो इस मिशन से जुड़े हैं, ठीक है। तो कुछ चेहरे आपको देखने चाहिए। तो ये इसरो के चेयरमैन हैं जो सामने आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ, ठीक है। बहुत अच्छी लीडरशिप की हमारे प्रधानमंत्री को तो आप पहचानते ही हैं। ये उस समय की इमेज है जब चंद्रमा पे हमारा विक्रम लैंडर लैंड कर चुका था और कल लाइव मैंने इसको देखा, आपने भी देखा होगा, ठीक है। और ये हमारे होनहार युवा वैज्ञानिक हैं जो खुशियाँ मना रहे हैं। इसरो का कल जो आप कह सकते हैं पूरा एरिया है वो इस तरीके से भारत के झंडे और खुशहाल चेहरों से भर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बने हैं, तो इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है एनजीटी, याद रखिएगा 2010 में इसकी स्थापना हुई। प्रकाश श्रीवास्तव जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। अब इनको क्या बना दिया गया है, एनजीटी का अध्यक्ष बना दिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेया थाउसिन है ना, श्रेथा थाउसिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? श्रेथा थाउसिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही जवाब है
थाईलैंड। तो इसको श्रे था थाओसिन, यानी बार बार था शब्द का उपयोग हो रहा है, इससे आप याद रख सकते हैं। थाईलैंड से ये हैं। और थाईलैंड की राजधानी आपको पता हो कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। बैंकॉक तो आप लोग सुनते ही रहते होंगे, है ना, अक्सर न्यूज़ में रहता है। और हाल ही में यहाँ बैंकॉक में जो हिंदू कांग्रेस का सम्मेलन भी हुआ था, उसलिए भी आपको इसको याद रखना है। यहाँ की मुद्रा जो है वो बाहत है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और श्रीथा थाउसिन यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलपुर करोल किस राज्य में स्थित है जिसे एनटीसीए ने टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान में स्थित है धौलपुर करोल, ठीक है। और राजस्थान में आप टोटल 5 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और जो एनटीसीए है इसके द्वारा टाइगर रिजर्व बनाया गया है, मंजूरी दी गई है, यानी अब बन जाएगा ये जल्दी ही, है ना। हालांकि हमारा जो गुरु घासीदास है, इसको भी हमने भेजा हुआ है एनटीसीए के पास। शायद राजनीतिक कारण हो सकते हैं, कितना टाइम लग रहा है, अभी तक इसको टाइगर रिजर्व घोषित नहीं किया गया है, जबकि टाइगर लगातार देखा जा रहा है हमारे एरिया में, है ना। यानी कह सकते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिए छत्तीसगढ़ के कितने पुलिसकर्मी चयनित हुए हैं? इसका सही जवाब है 3 पुलिसकर्मी। 3 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिए चयनित किया गया है और इन्हें 22 अगस्त को यह पदक पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। ये आपका जो इनके महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक राज्य के, उनके द्वारा किया गया है। आपको बताना है कि राज्य के पुलिस महानिदेशक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की मितान योजना को किस राज्य द्वारा पुरस्कृत किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को मितान योजना के लिए पुरस्कृत, उत्तर प्रदेश द्वारा छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री मितान योजना के लिए पुरस्कृत किया गया है, इसको याद रखना है आपको। और ये उत्कृष्ट कार्यों हेतु नवाचार, यानी बेस्ट नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो छत्तीसगढ़ की मितान योजना का संबंध आप जानते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको घर तक पहुंचाना, जैसे कि जाति, निवास, आय और आपका आधार कार्ड, या आप ऐसे किसी भी सीएससी सेंटर से ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाना चाहते हैं तो वो आपके घर तक अधिकारी कर्मचारी खुद पहुंचाएंगे। इस तरह की योजना है छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री मितान योजना, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है श्री प्रेम साय सिंह टेकाम को राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये मंत्रालय में थे, यानी मंत्री थे, लेकिन अभी मंत्री पद से इनको हटाया गया है और इनको राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CR राव जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही जवाब है सांख्यिकी क्षेत्र से। CR राव जी का संबंध सांख्यिकी क्षेत्र से है और 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था और सांख्यिकी क्षेत्र में इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। अतः ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? तो इसका सही जवाब है इंदौर। इंदौर शहर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट, जो कि केंद्रीय वायु प्रदूषण जो एजेंसी है उसके द्वारा निकाला जाता है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निकाला जाता है, तो उसके द्वारा ये निकाला गया। और आपको पता हो कि स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर लगातार 6 बार से सबसे स्वच्छ सिटी बना हुआ है। अब वायु प्रदूषण के क्षेत्र में जो सर्वेक्षण होता है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, उसमें भी इंदौर प्रथम स्थान पर है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची में इंदौर पहले स्थान पर रखा गया है, जबकि दूसरे स्थान पर आगरा रखा गया है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लूपेक्स मिशन भारत की किस देश के साथ मिलकर लॉन्च करेगा? आपके ऑप्शन है जापान, दक्षिण कोरिया, साउथ अफ्रीका या रूस, ठीक है।
तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पिछले वीडियो के जो होमवर्क प्रश्न को अब हम देखेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, कायाकल्प आयुष का क्रियान्वयन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कायाकल्प आयुष का क्रियान्वयन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया है ना। छत्तीसगढ़ ने कुपोषण के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य किया है। तो इसको याद रखना है कि कायाकल्प आयुष का क्रियान्वयन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन डेथ ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में भूपेश बघेल जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया। ये मैं बता दूं आपको, बहुत ही फेमस पुस्तक है और इसका जो प्रेस है ऑक्सफोर्ड प्रेस लंदन है, ठीक है। और दीपक कुमार गुप्ता जो यानी भारत के हैं वो इसके सह लेखक हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ब्रेन डेथ ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन, जो कि भूपेश बघेल जी के द्वारा विमोचित की गई है। इस पुस्तक का उद्देश्य चिकित्सा क्षेत्र में यानी नए अवसरों को तलाशना है, जिसमें ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन कैसे ब्रेन डेथ व्यक्ति की मदद से किया जा सकता है, मतलब उसकी बॉडी से लिया जा सकता है, इसको बताया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन चुने गए हैं? तो इसका सही जवाब है अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा आपने देखी होगी, तो पुष्पा के लिए ही इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसको भी याद रखना है आपको। और ये मेजर ध्यानचंद की यानी जन्मोत्सव पे मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस इस वर्ष भी 29 अगस्त को मनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। तो हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो करते हैं और जैवलिन थ्रो में ही इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता है और भारत के लिए पहला पदक लेके आया है, स्वर्ण पदक लेके आया है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। इससे पहले किसी ने भी भारत के लिए स्वर्ण पदक नहीं जीता है, ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में यानी पदक जीतना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली अपनाने वाला देश का तीसरा बड़ा शहर कौन बना है? तो इसका सही जवाब है कोलकाता। कोलकाता वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली अपनाने वाला देश का तीसरा बड़ा शहर बन गया है। अब अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ब्राइट स्टार 23 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी सऊदी अरब या डी मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट वीडियो में हमने आपसे पूछा था, लूपेक्स मिशन भारत किस देश के साथ मिलकर लॉन्च करेगा? तो इसका सही जवाब है जापान। जापान के साथ मिलकर लूपेक्स मिशन भारत लॉन्च करेगा। तो इसको भी याद रखना है आपको। आप देखेंगे कुछ रिवीजन प्रश्न।